केदारनाथ भीमशिला पर खोज करने आए इसरो के वैज्ञानिक, फिर जो हुआ देखकर आपका दिल दहल जाएगा। आध्यात्म और विज्ञान में एक गहरा संबंध होता है। हालांकि अक्सर हम सब ने देखा है कि जो लोग विज्ञान को मानते हैं या जो लोग वैज्ञानिक होते हैं, उन लोगों को भगवान पर या अध्यात्म पर भरोसा नहीं होता है। वह केवल साइंस पर यानी कि विज्ञान पर भरोसा करते हैं, कभी भी भगवान को मानते नहीं है। लेकिन देखा जाए तो अध्यात्म और विज्ञान में एक गहरा संबंध है। अध्यात्म के लिए ज्ञान चाहिए और ज्ञान का जीवन में प्रयोग ही विज्ञान है, और विज्ञान के लिए प्रमाण चाहिए ताकि उसे सिद्ध किया जा सके, और प्रमाण के लिए चाहिए प्रयोग जो हमें विज्ञान से मिलता है। आज की घटना वैज्ञानिक और अध्यात्म में चल रही द्वंद्व को खत्म कर देगी। लेकिन उससे पहले यदि आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की घटना है मिस्टर पॉल की, जो इसरो के एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्हें भगवान पर थोड़ा भी भरोसा नहीं था। अध्यात्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। वे केवल ये मानते थे कि इस धरती पर सब कुछ केवल विज्ञान से ही होता है। एक दिन इसरो में इसी विषय को लेकर एक प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था और उसके लिए इसरो के कुछ वैज्ञानिकों को केदारनाथ जाकर कुछ रहस्यों का पता लगाना था। मिस्टर पॉल के नाम भले ही थोड़े ब्रिटिश नामों से मिलते जुलते थे, लेकिन वे एक हिंदू ही थे। इसरो की टीम का लीडर मिस्टर पॉल को बनाया गया। उन्हें कहा गया कि केदारनाथ जाकर कुछ ऐसे रहस्यों का पता लगाए जिनसे ये साबित हो जाए कि भगवान का अस्तित्व इस धरती पर है या नहीं। मिस्टर पॉल को इस प्रोजेक्ट में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन सीनियर के ऑर्डर्स थे तो मजबूरन जाना पड़ा। मिस्टर पॉल केदारनाथ पहुंचे तो उन्हें कुछ अलग सा महसूस हुआ। उन्हें काफी अच्छा लगा। वहाँ का वातावरण, वहाँ की चहल पहल, भक्तों का उनके महादेव के प्रति आस्था ने धीरे धीरे उनके मन पर असर डालना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर भी ऊपर ही ऊपर वह खाली इन चीजों की बुराइयां ही करते थे। मिस्टर पॉल और उनकी टीम केदारनाथ पहुंचे और एक एक कर उन्होंने केदारनाथ के हर एक छोटी से छोटी चीज पर अपना रिसर्च काम करना शुरू कर दिया। मिस्टर पॉल की टीम काम कर रही थी और वे बस केदारनाथ में इधर उधर घूम रहे थे। उन्हें से घूमते देख वहाँ के एक साधु ने उनसे पूछा कि तुम यहाँ पर इस प्रकार से क्यों घूम रहे हो? तुम्हें मंदिर के अंदर नहीं जाना है? साधु की बात सुनकर मिस्टर पॉल ने कहा कि मैं भगवान में नहीं मानता और अंदर जाने से कौन सा मुझे खजाना मिल जाएगा। साधु पहले मुस्कुराए और फिर उन्होंने कहा कि खजाना तो नहीं मिलेगा, लेकिन जिन सवालों से तुम अंदर ही अंदर उलझ रहे हो और जिस काम के लिए तुम केदारनाथ आए हो उसका हल जरूर मिल जाएगा। साधु की बात सुनकर वैज्ञानिक के मन में थोड़ा शिकन तो आया कि आखिर इन्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ किस काम के लिए आया हूँ और मेरे अंदर कई प्रकार के द्वंद्व चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वैज्ञानिकों की टीम ने भीमशिला पर अपना रिसर्च वर्क शुरू कर दिया था और कई सारी कहानियां और किस्से के बारे में वे पता लगाने लगे। भीमशिला से जुड़ी कई सारी कहानियों के बारे में और कई सारी घटनाओं के बारे में उन्हें पता चला। लेकिन अब तक उनकी रिसर्च वर्क अधूरी थी, क्योंकि वह सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर ही अपना काम कर रहे थे। वैज्ञानिकों द्वारा जिद करने पर मिस्टर पॉल केदारनाथ मंदिर के अंदर चले गए और वहां जाकर थोड़ी देर बैठ गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठने के बाद उन्हें एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत जोर जोर से उन्हें पुकार रहा और कह रहा था कि तुम भीमशिला के पास जाकर देखो। पहले तो मिस्टर पॉल ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पिछले 15 मिनट से उन्हें वही आवाज, वही बात बार बार सुनाई दे रही थी, तो उनकी आंखें तुरंत खुल गईं और वे तुरंत उठ खड़े हुए और भीमशिला के पास चले गए। भीमशिला के पास जाने पर उन्होंने देखा कि एक साधु जो अभी थोड़ी देर पहले उन्हें मिला था फिर भीमशिला के ऊपर खड़ा हुआ और वह भी हाथ में त्रिशूल लिए, एकदम शिव जी की तरह। मिस्टर पॉल को भरोसा नहीं हुआ कि भीमशिला जैसे विशाल पत्थर पर आखिर कोई कैसे चढ़ सकता है। मिस्टर पॉल को मंदिर से बाहर आते हुए देखकर बाकी के वैज्ञानिक भी बाहर आए और मिस्टर पॉल की तबीयत पूछी। उन्होंने कहा कि यह देखो, यह साधु पता नहीं कैसे भीमशिला के ऊपर चढ़ गया है और मुझे कितनी देर से आवाजें लगा रहा था। मिस्टर पॉल की बातें सुनकर सभी वैज्ञानिक चौंक गए, क्योंकि उन्हें ना तो भीमशिला पर कोई साधु नजर आ रहा था और न ही कोई आवाज सुनाई दे रही थी। सभी को लग रहा था कि जैसे मिस्टर पॉल की दिमागी हालत खराब हो गई है। वैज्ञानिक ने उन्हें बताया कि उन्हें तो भीमशिला पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था और न ही किसी प्रकार की आवाजें आ रही थी। तब मिस्टर पॉल चौंक गए। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। तभी वही साधु अचानक उनके पास आए और उन्होंने कहा कि अपने मन के अंदर के द्वंद्व को खत्म करो। जिन्हें तुम देख रहे हो वह महादेव है और तुमने अभी अभी महादेव के दर्शन किए। इतना कहकर साधु अचानक गायब हो गया। मिस्टर पॉल को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि इस धरती पर रहस्यात्मक चीजें तो हैं और भगवान भी। इस घटना के बाद मिस्टर पॉल को भगवान पर भरोसा होने लगा। अभी भी अध्यात्म और विज्ञान को एक सिक्के के दो पहलू मानते हैं। मिस्टर पॉल ने अपने साथ हुई पूरी घटना को इसरो में बताया और अपना रिसर्च वर्क हाथ में। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।